नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दी जुकाम के बारे में, जिसे कि हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम के लक्षण नाक बहना, गले में जमाव यानी कि खिचखिचाहट होना और लगातार छींकना उसको कोई भी पहचानता है। लेकिन इसके बारे में तथ्य बहुत ही कम लोगों को मालूम होते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम के कारण और सर्दी जुकाम के उपचार या इलाज क्या होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सर्दी जुकाम को दूर कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये कहेंगे कि सर्दी जुकाम क्या होता है। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम एक वायरस के कारण होता है। 200 से अधिक प्रकार के वायरस इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन राइनो वायरस इनका सबसे आम प्रकार है। 50% सर्दी जुकाम के मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा कुछ अन्य ऐसे वायरस है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम हो सकता है। तो दोस्तों, बात की जाए कि आम सर्दी जुकाम कैसे शुरू होता है, तो यह बीमारी आपको उन लोगों से हो सकती है जो पहले से इस वायरस से ग्रसित होते हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से जिसे पहले से सर्दी जुकाम हो, या फिर उन सतह को छूने से जो इस वायरस से दूषित हो, जैसे कि कंप्यूटर कीबोर्ड, दरवाजे की कुंडी या चम्मच, या तो फिर किसी के नाक या मुख को छूने से जो कि इस वायरस से दूषित हो। तो यह आपको किसी के छींकने या खांसी द्वारा जारी हवा में संक्रमित बूंदों से भी पकड़ सकते हैं। सर्दी जुकाम तब होता है जब कोई वायरस आपके नाक या गले के अस्तर से जुड़ा होता है या जुड़ जाता है। आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इन रोगाणुओं के खिलाफ रक्षा करती है और इन रोगाणुओं पर हमला करने के लिए सफेद रक्त कोशिकाओं को भेजती है। अगर आप इस वायरस से पहले संक्रमित नहीं हुए हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, और इस कारण से आपकी नाक और गले में सूजन आ जाती है और बलगम बन जाता है। आपको शायद यह महसूस ना हो, लेकिन सर्दी जुकाम के वायरस से लड़ने में आपके शरीर की बहुत ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। एक मिथक जिसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है कि ठंड लगने से या फिर गीले होने से आप बीमार नहीं पड़ते। हालांकि इनकी वजह से जुकाम होने की संभावना ज़रूर बढ़ जाती है। सच तो ये है कि जुकाम होने की संभावना तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप बहुत ज़्यादा थके हों, भावनात्मक तनाव में हो, या फिर आपको गले या नाक में एलर्जी हो। अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्दी जुकाम के चरण क्या होते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आम सर्दी जुकाम कई अलग अलग वायरस के कारण हो सकता है और इसके लक्षण की प्रगति और गंभीरता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर संक्रमित होने के 2 से 3 दिनों के बाद इसके लक्षण विकसित होने की संभावना होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों में इसके लक्षण बहुत हल्के हों, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को इसके काफ़ी गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं। सर्दी जुकाम के लक्षणों के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। कुछ व्यक्तियों को केवल नाक में बलगम का जमा हो सकता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति में इसके सारे लक्षण हो सकते हैं। कौन से लक्षण विकसित होते हैं, ये संक्रमित व्यक्ति के अंतर्निहित स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अधिकांश लोगों में सर्दी जुकाम 7 से 10 दिनों के बाद ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ व्यक्तियों को ठीक होने में कम या ज़्यादा समय भी लग सकता है, और फिर से यह इस पर निर्भर करता है कि किस वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ था, और साथ ही रोगी का अंतर्निहित स्वास्थ्य जो है वो कैसा है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्दी जुकाम के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स है, वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम के लक्षण आमतौर पर दिखने में कुछ दिन लगते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि जुकाम के लक्षण अचानक दिखाई दें। अक्सर हम जुकाम और फ्लू के लक्षणों के बीच अंतर नहीं कर पाते, लेकिन जुकाम और फ्लू के लक्षणों के अंतरों को जानने से आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है कि आप अपना इलाज कैसे करें। आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम के नाक संबंधी लक्षणों की बात करें तो उसमें है बंद नाक, साइनस पर दबाव, नाक बहना, नाक भारी होना, कुछ भी न सूंघ पाना, बार बार छींक आना, साथ ही साथ आपके गले के पिछले हिस्से में नाक से स्त्राव होना। दोस्तों, सर्दी जुकाम के दिमाग और गर्दन संबंधी लक्षणों की बात की जाए तो आंखों से पानी बहना, सिरदर्द होना, गले में खराश होना, खांसी होना और सूजी हुई लसिका ग्रंथि यानी कि लिम्फ नोड। और सर्दी जुकाम के शारीरिक लक्षणों की बात की जाए तो उसमें है थकान, ठंड लगना, शरीर में दर्द होना, हल्का बुखार होना, सीने में तकलीफ महसूस होना और गहराई से सांस लेने में कठिनाई होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्दी जुकाम क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र में होने वाली एक सामान्य बीमारी है। सर्दी खांसी तब होती है जब किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसी या उनके भाषण से उनकी नाक से निकले
वायरस कणों से संक्रमित वायु में आप सांस लेते हैं और सांस के साथ वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। आपको यह वायरस उन दूषित वस्तुओं जैसे कि दरवाजे की कुंडी, टेलीफोन, बच्चों के खिलौने और तौलिए से जो कि एक संक्रमित व्यक्ति के छूने से दूषित हो चुके हैं, उन चीज़ों को छूने से भी संक्रमित कर सकता है। राइनो विषाणु यानी कि राइनो वायरस जो कि सर्दी खांसी में सबसे आम कारण होता है, वह किसी मजबूत सतह पर या फिर हाथों पर 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। अधिकांश वायरस को कई समूहों में से एक में वर्गीकृत किया गया है और इन समूहों की बात करें तो उसमें है मानव राइनो वायरस, कोरोना वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस। कुछ अन्य सामान्य वायरसों को जो सर्दी खांसी का कारण बनते हैं उनको अलग चुना गया है, जैसे कि श्वसन सिंशियल वायरस, और अभी भी कुछ ऐसे अन्य वायरस हैं जो कि आधुनिक विज्ञान से अभी तक पहचाने नहीं गए हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्दी जुकाम से जो बचाव है वो कैसे किया जा सकता है, इसका क्या प्रिवेंशन है। दोस्तों हालांकि सर्दी जुकाम को पूरी तरह से रोकना असंभव है, पर कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे कि आप अपने और अपने परिवार को इस वायरस से संक्रमित होने की संभावना को कम कर सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, अपने हाथों को अक्सर धोएं। ये सर्दी जुकाम से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है। विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्थान से वापस घर आने पर हाथ जरूर धो लें। अगर आप लगातार हाथ धोते हैं तो यह उन वायरस को नष्ट करने में मदद करता है जो वायरस आप अन्य संक्रमित लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सतहों से प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो अपने साथ हाथों का सैनिटाइजर लेके जाएं और उससे अपने हाथों को साफ कर लें, ताकि आप किसी वायरस से संपर्क में आ भी गए हैं तो ऐसा करने से उसे खत्म करने में मदद मिलेगी। और अपने बच्चों को भी हाथ धोने का महत्व जरूर सिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास हैं या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के दूषित सतह के संपर्क में आए हैं तो अपने चेहरे को, विशेष रूप से नाक, मुंह और आंख के क्षेत्रों को ना छुएं। ऐसा करने से अगर आपके हाथों पर वायरस हो तो उस वायरस की आपकी श्वसन प्रणाली में घुसने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करें कि धूम्रपान आपको नहीं करना है। सिगरेट का धुआं वायु मार्गों को परेशान कर सकता है और सर्दी जुकाम या अन्य इन्फेक्शन की संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि निष्क्रिय धुएं के संपर्क में आने से भी आपको या आपके बच्चों को सर्दी जुकाम के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति संक्रमित हो तो डिस्पोजेबल खाने के बर्तनों का उपयोग करें। डिस्पोजेबल कप या गिलास प्रत्येक उपयोग के बाद फेंक दिए जा सकते हैं और ऐसा करने से वायरस के आकस्मिक प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, घरेलू सतहों को साफ रखें। दरवाजे की कुंडी, ड्रॉअर के हैंडल, कीबोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच, टेलीफोन, रिमोट कंट्रोल, काउंटर टॉप्स, सिंक वगैरह यदि किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाएं तो कुछ घंटों तक इन सतहों पर वायरस रह सकते हैं और इन सतहों को अच्छी तरह साबुन या फिर निस्संक्रामक सॉल्यूशन द्वारा साफ करना चाहिए। यदि आपके बच्चे को सर्दी जुकाम है तो उनके खिलौनों को अच्छी तरह से धो लें जब आप घरेलू सतहों या आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की साफ सफाई कर रहे हों। साथ ही साथ हाथ सुखाने के लिए रसोई घर और बाथरूम में पेपर तौलिए का उपयोग करें। रोगाणु जो है वो कपड़े के तौलिए पर कई घंटों तक रह सकते हैं। वैकल्पिक रूप से प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए अलग तौलिया होना चाहिए और मेहमान के लिए अलग से एक साफ तौलिया रखना चाहिए। उपयोग के बाद टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से फेंकें, क्योंकि इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर आप जिस सतह पर फेंकेंगे वह भी दूषित हो जाती है और वायरस के स्रोत का कारण बन सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि अच्छा खाना या व्यायाम करने से सर्दी जुकाम को रोका जा सकता है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली से आपको पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रणाली इन्फेक्शन से ज्यादा अच्छी तरह से लड़ सकेगी। साथ ही साथ दोस्तों, तनाव को कम रखें। स्टडी से पता चला है कि भावनात्मक तनाव का अनुभव करने वाले लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और तनाव रहित रहने वाले लोगों की तुलना में तनावग्रस्त लोगों को सर्दी जुकाम होने की संभावना अधिक होती है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्दी जुकाम का परीक्षण यानी कि निदान कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, सर्दी खांसी के निदान के लिए शायद ही आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। जुकाम के लक्षणों की पहचान करना ही अक्सर इसका निदान है। यदि ये लक्षण 1 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक जारी रहते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि शायद ये किसी और बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि फ्लू या फिर गले से संबंधित कोई बीमारी। यदि आपको सिर्फ सर्दी खांसी ही है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसका वायरस लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन तक ही आपको संक्रमित रख सकता है। फ्लू से संक्रमित व्यक्ति भी 1 सप्ताह तक के समय में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन के लक्षण 1 सप्ताह में खत्म नहीं हो पाते हैं तो किसी अन्य बीमारी के पनपने की संभावना भी हो सकती है।
शरीर में फ्लू के लक्षण हैं या जुकाम के, इसके बारे में ठीक से जानने के लिए डॉक्टरों को बहुत सारे टेस्ट लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि जुकाम और फ्लू के लक्षण और उपचार एक जैसे ही होते हैं और इसका निदान केवल यह सुनिश्चित करने में आपकी मदद करता है कि आप जो है वो स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं या फिर नहीं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि सामान्य सर्दी जुकाम का जो उपचार है या इलाज है वो क्या होता है। तो दोस्तों सर्दी जुकाम का कोई इलाज नहीं है और इसीलिए इलाज के दो लक्ष्य होते हैं, आपको बेहतर महसूस कराना और वायरस से लड़ने में आपकी मदद करना। बहुत ज़्यादा आराम करना सर्दी खांसी के उपचार के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोशिश करें कि रात को 10 से 12 घंटों तक सोएं। आप गर्म और नम वातावरण में सबसे आरामदायक महसूस करेंगे और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके पानी पिएं। इससे गले में बलगम के प्रवाह में आसानी होती है और साथ ही साथ गले में जमाव को कम करने में मदद मिलती है। सर्दी जुकाम जिस वायरस की वजह से होता है उसके लिए कोई विशिष्ट उपचार मौजूद नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों के उपचार से आपको राहत मिल सकती है। अगर किसी बच्चे को 100.5 डिग्री या उससे भी अधिक के बुखार के साथ दर्द और पीड़ा है तो उसे पैरासीटामोल दी जाती है और दवाई लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वयस्क भी पैरासीटामोल ले सकते हैं। यदि आपके गले में दर्द हो रहा है तो अक्सर 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर उससे आप गरारे करें। सर्दी जुकाम की दवा जिसमें कि स्यूडोएफेड्रिन होता है वो आपकी नाक को खोलने में और साफ करने में मदद करता है, लेकिन एक अस्थायी रूप से। और डीकॉन्जेस्टेंट यानी कि नाक का स्प्रे जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन जो है वो भी इसमें मदद करते हैं, लेकिन अगर उनका उपयोग 3 या 5 दिनों से ज़्यादा हो तो वे रीबाउंड प्रभाव का कारण बन सकते हैं और इसका मतलब है कि नाक और गले में अधिक बलगम पैदा होना और गले में जमाव को बढ़ा देना। स्यूडोएफेड्रिन आपके रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और हार्ट की दर को बढ़ा सकता है। अगर आपको हार्ट रोग, हाई बीपी, प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट की अन्य समस्या, डायबिटीज़ या फिर थायराइड की समस्या है तो ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की दवाई ना लें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्दी जुकाम में कौन सी दवा लेनी चाहिए और खांसी जुकाम के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है। दोस्तों सर्दी जुकाम अक्सर शरीर के अलग अलग हिस्से को प्रभावित करते हैं। अगर कोई बुखार या बदन दर्द से परेशान हो तो एनाल्जेसिक दवाई ले सकते हैं और इसके अलावा बहती नाक को रोकने के लिए एंटीहिस्टामाइंस, भरी हुई नाक या फिर बंद नाक के लिए डीकंजेस्टेंट्स या फिर एक्सपेक्टोरेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टरों के अनुसार जुकाम के इलाज के लिए कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। और दोस्तों बात की जाए कि बार बार सर्दी जुकाम होने पर क्या करना चाहिए, तो अगर बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है और शरीर भी थोड़ा बीमार सा महसूस कर रहा है तो कुछ उपायों के जरिए जुकाम को जल्द से जल्द दूर करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों ज़रूरत के हिसाब से पानी पिएं। शहद के साथ पानी, जूस या नींबू पानी जुकाम को कम करने में और शरीर में पानी की कमी को पूरी करता है। हालांकि इस दौरान शराब, कॉफ़ी और कैफीन युक्त सोडे से बचना चाहिए जो कि शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। साथ ही साथ दोस्तों सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए शरीर को आराम देना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ गर्म पानी में उचित मात्रा में नमक मिलाकर उससे गरारे करने से भी गले की खराश और खरोंच से राहत मिलती है। और ओवर द काउंटर ड्रॉप्स और स्प्रे भी जुकाम से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। गर्म सूप के जरिए भी जुकाम से छुटकारा मिल सकता है, जैसे कि चिकन सूप, चाय और गर्म सेब का रस जो कि बलगम के प्रभाव को बढ़ाकर जुकाम की समस्या कम करता है। साथ ही साथ शहद भी जुकाम को कम करने में मदद करता है, खासकर वयस्कों और 1 साल के बच्चों में। हालांकि इसे गर्म चाय के साथ बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।